to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हाफिज़ मोहम्मद आमिर और आज के लेक्चर में हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट सीखने वाले हैं। ठीक है नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिलीट करने का तरीका सीखा था कि किस तरह से हम टेबल के अंदर रहते हुए किसी भी डेटा को रिमूव करते हैं, और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूवर्स, आपके सामने एक पिक्चर मैंने ओपन की है। तो कंस्ट्रेंट के हवाले से कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। बेसिकली कंस्ट्रेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे नॉट नल है, इसी तरह से यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर आज हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। कंस्ट्रेंट क्या चीज़ है? Constraint SQL constraint are used to specify rule for the data in a table. Constraint are used to limit the type of data that can go into a table. इसी तरह से नाज़रीन, आप यहाँ पे हर एक चीज़ के हवाले से उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं आप कि नॉट नल जो कंस्ट्रेंट है ये क्या काम कर रहा होता है कि जिस कॉलम को अगर हम नॉट नल सेट कर देंगे तो उसकी मदद से होगा क्या कि उस कॉलम के अंदर अगर हम ब्लैंक वैल्यू सबमिट करेंगे तो वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से यूनिक का कंस्ट्रेंट क्या करता है, कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की का काम क्या होगा कि वो क्या करेगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये यूनिक का काम भी करेगा और साथ साथ हर कॉलम को एक यूनिक आईडी देगा, असाइन करेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट वाला काम नहीं हो सकता और ना ही हम इसको ब्लैंक रख सकते हैं। ठीक हो गया। फॉरेन की का काम क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफाई अ रॉ रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। इसका मतलब यह है कि जब हम फॉरेन की का कंस्ट्रेंट उस वक्त आपके समझ आएगा कि जब हम जॉइंस का काम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन की क्या काम करता है। ठीक है, चेक, चेक के अंदर क्या है, इंश्योर्स that all values in a column satisfy as a specific condition। ठीक है, तो चेक के अंदर हम काम क्या कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे एज को ले लो कि अगर आप एज का कॉलम बनाते हो और आप चाहते हो कि 18 प्लस जो भी स्टूडेंट हैं वही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकें, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर चेक का कीवर्ड लगा देते हैं और उसके अंदर फिर हम चेक कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट की एज क्या है। अगर वो 18 से अबव है तो ही हम उसको एक्सेस देते हैं, अदरवाइज उससे कम अगर एज होगी तो फिर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड क्या कर रहा होता है, सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज़ स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई कॉलम ब्लैंक रखोगे आप, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर हम पहले से सेट करके रख देते हैं कि अगर यूज़र गलती से उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उस जगह पे आके सेट हो जाएगी। इसी तरह से इंडेक्स, ठीक है, यूज़ टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। इंडेक्स का यूज़ हम उस वक्त कर रहे होते हैं कि जब हमें डेटा काफ़ी मतलब उस बड़ी तादाद में हो और उसके अंदर जो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा होता है, तो उससे बचने के लिए फिर हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ये क्या कर रहा होता है कि रिट्रीव करता है डेटाबेस से डेटा बहुत जल्द। ठीक है, वेरी क्विकली, इसका मतलब है कि टाइम जो हमारा यूज़ हो रहा होता है तो ये काफ़ी क्विकली काम करता है अगर हम इसको इंडेक्स के मुताबिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल की तरफ और देखते हैं कि इसके लाइव प्रैक्टिकल करके। तो व्यूवर्स, मैं अपने एसक्यूएल के अंदर आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल लाइक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया और इसके अंदर हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कमेंट करके भी लिख देता हूँ, SQL सॉरी कमेंट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे हमें सबसे पहले आईडी जनरेट करनी है। आईडी का कॉलम क्रिएट करेंगे, s_id इंटीजर, इसकी डेटा टाइप। और अब यहाँ पे पहला कंस्ट्रेंट मैं यूज़ करूँगा प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम कॉल कर लेता हूँ, var, इसकी लेंथ मैंने दे दी 50, इनफ है। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट एज, जो कि यहाँ पे होगी इंटीजर। एंड इसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ पे चेक, चेक के अंदर ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे हम चेक किस तरह से करेंगे, s_, जो एज है वो ग्रेटर हो जाए 17 के। ठीक है, तो ये चेक का कंस्ट्रेंट लगा दिया। इसी तरह से अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, फादर नेम। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ नॉट नल। ठीक है, var, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नॉट नल। ठीक है, इसी तरह से व्यवस्था मैंने कॉमा लगाया। एंड यहाँ पे अब एक और यूज़ कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट एड्रेस var, एंड यहाँ पे भी लेंथ दे देंगे उसके बाद मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, आई थिंक ये इसका एरर बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे यूज़र ने कोई प्लॉट नंबर वहाँ पे ऐड नहीं किया तो प्लॉट नंबर ### ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरह से नाज़रीन एक और हमारे पास कंस्ट्रेंट है फॉरेन की, उसका यूज़ बाद में मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी हम किसी भी टेबल के साथ जॉइंस क्रिएट नहीं करने वाले। ठीक है, तो नाज़रीन यहाँ तक मैंने काम कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे एग्जीक्यूट। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन वैल्यूज़। अब यहाँ पे यूज़र हमें इस तरह से वैल्यू सेट करनी है। मैं एक एक चेक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ठीक वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 1। उसके बाद स्टूडेंट नेम हमारे पास यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ समीर, एंड एज इसकी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 18। फादर नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नासिर, एंड एड्रेस इसका मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ प्लॉट नंबर 234। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ कि आया वैल्यू इंसर्ट हो रही है या नहीं। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज़ बासानी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप यूज़ करने वाले हैं मिसाल के तौर पे। अब मैंने यहाँ पे आईडी, सबसे पहले मैं इस तरह से प्राइमरी की को चेक कर लेता हूँ। देखो प्राइमरी की क्या एरर आ गया यहाँ पे, इसका मतलब आईडी यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए। तो आईडी मैंने यहाँ पे रख ली 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक काम थोड़ा सा गलत किया है। तो अब यहाँ पे हम ऑल्टर कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल,
स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एट ईमेल वर्चार, और यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे यूनिक। ठीक है, यूनिक मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो यूनिक को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया नाज़रीन। अब ये ऑल्टर का कमांड क्या काम कर रहा होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो ईमेल की जगह पे आप देख रहे हो यहाँ पे नल लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक काम ये करते हैं कि आईडी नंबर 2 के ऊपर मैं इसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, आईडी नंबर 2, और यहाँ पे मैं ईमेल ऐड कर लेता हूँ abc@gmail.com। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे abc@gmail.com मौजूद है। अब यहाँ पे हम सेकंड चीज़ चेक करेंगे कि यूनिक का कीवर्ड किस तरह से काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आईडी नंबर 3 दे दी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे मैंने आईडी लगा दी 3। तो अब यहाँ पे तो प्राइमरी की यूनिक हो गई। अब यहाँ पे लेकिन ईमेल एड्रेस जो है वो क्या है, सेम है। तो अब चेक करते हैं, एग्जीक्यूट जैसे मैंने किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिक की का कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, डुप्लीकेट डेटा से हमें महफूज रखता है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज कर लेते हैं DEF। नाउ अब हम इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन पे बासानी चला जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हमने चेक कर ली, प्राइमरी की चेक कर लिया, यूनिक चेक कर लिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं चेक के कंस्ट्रेंट को, आईडी नंबर 4, और अब यहाँ पे हम एज देंगे 17, एग्जीक्यूट। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक तो यूनिक का एरर बता रहा है हमें, सेकंड पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ से GHI। तो अब भी यहाँ पे एक एरर है जो कि चेक का एरर है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि चेक कंस्ट्रेंट जो है वो क्या कर रहा है, मैं अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया हुआ है 17 क्योंकि वैल्यू जो है वो 17 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूँ तो आप देखोगे कि ये एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा। ठीक है, नाउ अब लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट मैंने ऐड किया था प्लॉट नंबर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और GHI को भी चेंज कर लेते हैं। तो देखो नाज़रीन, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से मैंने ब्लैंक वैल्यू रख दी। नाउ हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया देखो ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो ठीक है नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आज कंस्ट्रेंट किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि टेबल को बनाते हुए हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि किस कॉलम को हमें डिफ़ॉल्ट रखना है, किस कॉलम को जो है हमें नॉट नल रखना है, किस कॉलम को चेक के ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट हमें यूज़ करनी पड़ती है SQL के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कंस्ट्रेंट समझ में आ गई होंगी। अभी यहाँ पे एक एरर ये है कि डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया है ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए जो दूसरा तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है इंसर्ट करने का, उस तरह से अगर आप इंसर्ट करोगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट का जो कीवर्ड है ये भी काम करेगा। ठीक है, तो आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हो कि इंसर्ट करने के जो दूसरे तरीक़ेकार हैं वो किस तरह से हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमसे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन को, तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट बआसानी मिल सके।
सो कीप वॉचिंग प्रोटेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू। you.